देखिए आज पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य, है ना। गुप्त साम्राज्य, देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा ना, स्वर्ण युग किसको कहा जाता है भारतीय इतिहास का? गुप्त साम्राज्य का, है ना। इसका संस्थापक थे श्री गुप्त। संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। इसका संस्थापना कौन किया? श्री गुप्त। श्री गुप्त का दूसरा नाम आदिराज। श्री गुप्त का दूसरा नाम आदिराज। श्री गुप्त का पुत्र हुआ घटोत्कच गुप्त, है ना। घटोत्कच गुप्त जो इनके श्री गुप्त के बाद उत्तराधिकारी बना, हो गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहला प्रसिद्ध राजा बने। तो स्थापना की, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम से प्रसिद्धि आया गुप्त साम्राज्य का, है ना। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम देख रहे हैं ना, चंद्रगुप्त के बारे में पहले भी पढ़े हैं मौर्य साम्राज्य में। चंद्रगुप्त संस्थापक था, लेकिन अभी गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अलग अलग कीजिएगा। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त था संस्थापक, लेकिन ये चंद्रगुप्त प्रथम था पहला प्रसिद्ध शासक, है ना। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए थे। यह 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, है ना। हम लोग पीछे भी पढ़े हैं शक संवत चला है। शक संवत का कैलेंडर है हम लोग का। शक संवत कनिष्क चला है 78 ईसा पूर्व में, है ना। 78 ईस्वी में। लेकिन ये देखिए ये गुप्त संवत ही चला है 319 में, है ना। इसका पुत्र था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का पुत्र था समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त इसके बाद राजा बने। समुद्रगुप्त बहुत सारा, इनका बहुत क्वेश्चन आएगा समुद्रगुप्त से, ठीक है। समुद्रगुप्त को समरसतः कहा गया। समरसतः कहा गया। समरसतः मतलब 100 युद्धों का विजेता। 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इससे पहले पढ़े हैं भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। अब भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। एरन अभिलेख में, एरन एक अभिलेख है, इसमें समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी वर्णित है। दत्त देवी मतलब कहा गया कि समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? दत्त देवी। कौन थी? दत्त देवी। दत्त देवी याद रखो, है ना। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कविताओं का रचना की है। इसी में ना हो तुम लोग, कविराज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कविताओं का बहुत सारा रचना की। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना वादन करते दिखाया गया है। बहुत क्वेश्चन पूछा है। बीना बजाते चित्र किसका है? समुद्रगुप्त का, है ना। अब देखो इनको उपाधि मिला अश्वमेध पराक्रमांक, उपाधि मिला है अश्वमेध पराक्रमांक। अब इनका पुत्र देखो, वैसे तो वर्णित है 2 गो। एगो रामगुप्त। कौन थे? अब ऐसे कर लेते हैं। रामगुप्त कौन थे? रामगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। लेकिन जानते हैं रामगुप्त के बारे में, यह गुप्त साम्राज्य के सबसे कमजोर शासक था रामगुप्त, है ना। इसकी पत्नी को पाने के लिए शकों ने हमला किया था, लेकिन रामगुप्त हार गए थे युद्ध। अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो गए थे। अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो गए थे शक लोगों को। लेकिन इसका भाई था, छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यह रामगुप्त की हत्या कर दी, है ना। रामगुप्त की हत्या करके राजा बना चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि भी लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य क्या किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त के। इसकी मम्मी के नाम दत्त देवी। यह समुद्रगुप्त और दत्त देवी का पुत्र था। इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री प्रभावती, इसका दामाद वकाटक ना। राजधानी पाटलिपुत्रा को पहले बनाया, दूसरी राजधानी उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि प्राप्त की। इसका परम भागवत, वैष्णव था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में काल में चीनी यात्री फाहियान, बहुत क्वेश्चन पूछा ना है। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान बहुत धन का मानने वाला था, समझे ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुमार गुप्त के बारे में, जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था ना, कुमार गुप्त। अभी 2-3 गो और है, अभी पढ़ते हैं अगली क्लास में। चलो कुमार गुप्त।